नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तो कहीं मत भागिए। टॉपर्स कोड आपको वन स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आरओ एआरओ बीईओ लोअर पीसीएस लेखपाल इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि रोज सुबह 9 बजे मैं आपको टारगेट देता हूं और 3 महीने में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी गारंटी देता हूं और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि व्हाई आई एम टेलिंग दैट यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समय हम लोग जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं वो है एंशियंट हिस्ट्री का, यानी प्राचीन भारत के इतिहास का। और एंशियंट हिस्ट्री के सबसे पहला काम याद रखिएगा, एंशियंट हिस्ट्री में तो आपको कुछ भटकना ही नहीं है। सिंपल सिंपल वीडियो की प्लेलिस्ट उठाइए और वीडियो की प्लेलिस्ट उठाने के बाद वीडियो नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी वीडियो नंबर 23 से वीडियो नंबर 30 तक आज आप पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहला काम करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में बहुत जरूरी है कि आप एक एक टॉपिक को समझें। और जब आप जानते हैं एंशियंट हिस्ट्री ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंग है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि एक बार इन वीडियो को देखिए, आपको वो चीजें पता चलेंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी और शायद आपको इससे अच्छी प्लेलिस्ट कभी एंशियंट हिस्ट्री की आप ना देखें। तो ये सबसे पहला काम है जो आप कर रहे हैं। उसके बाद 30 साल का पीवाईक्यू उठाना है और उसमें प्रश्न नंबर 400 से लेकर के 450 तक पढ़ना है, यानी 450 क्वेश्चन, 50 प्रश्न ही आज आपको पढ़ने हैं। आपके पास अगर घटना चक्र है ना, तो जो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। 30 साल के प्रश्न, घटना चक्र भी और सामने जो पीडीएफ है उसमें भी मैं बताता चलूं कि ये वीडियो इस पे भी मिलेगी। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हैं तो भी वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएगी, अदरवाइज यूट्यूब पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, तो अगर आपको कुछ नहीं खर्चा करना तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से उठा करके पढ़ लीजिए। पहला काम 30 साल का पीवाईक्यू यहाँ पढ़ा है, वरना आपके पास घटना चक्र होगा ही। और तीसरा सबसे जरूरी काम याद रखिए, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी करें चाहे मेंस की तैयारी करें, डेली प्रैक्टिस जरूर करें। जैसे पहले मैंने प्रीलिम्स का टारगेट दिया तो प्रीलिम्स का टेस्ट जरूर देंगे आप, याद रखिए, रोज दिमाग में बिठा लीजिए। वैसे ही जब मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो डेली मेंस का टेस्ट देना जरूरी है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, अगर ये होती तो शायद कोई आदमी आराम से टॉप कर सकता था। अब आपके पास ये व्यवस्था है कि एआई से टेस्ट सीरीज आपको मिल जा रही है जो आपको टॉप करा सकती है। तो आप इन टॉपिक पे पहला टेस्ट देंगे। ये तो है प्रीलिम्स का। अब बात आ जाती है मेंस की। तो मेंस में आज आपको मैं सिर्फ एक प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपने कल का टारगेट पूरा किया कि नहीं किया। अगर किया तब आगे देखिएगा। मेंस में आज आपको मैं सिर्फ एक प्रश्न देख रहा हूं और वो बहुत साइकोलॉजिकल प्रश्न है। ये है संजीव का। संजीव एक आदर्शवादी व्यक्ति है। देख लीजिए, ये डेली आज 7 तारीख है और आज का जो क्वेश्चन है मैं जानबूझ के दे रहा हूँ, कल में हो सकता है कुछ और आपको दे दूं, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि संजीव एक आदर्शवादी व्यक्ति है। उसको ऐसा मानना है कि सत्य सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है और सत्य से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। एक बार उसने देखा कि एक भीड़, उस एक आदमी को डंडा लिए हुए, पत्थर लिए हुए लोगों की भीड़ से भागते हुए एक व्यक्ति को देखा। विशिष्ट स्थान पर वो आदमी जाकर के छुप जाता है, ये भी देखा उसने। भीड़ ने जब संजीव से पूछा कि वो आदमी कहाँ है, तो संजीव चूंकि सत्यवादी था, संजीव ने बता दिया और भीड़ ने उसको तब तक पीटा जब तक वो मर नहीं जाता। अब ऐसी स्थिति में संजीव का आचरण कैसा है, उसको उसके आचरण पर टिप्पणी करिए। अब आप पहले 2 जवाब आते हैं। एक तो आपके मन में आएगा कि इसके प्रति यार संजीव कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है। दूसरा जो आपको एग्जाम में लिखना हो, तो सबसे पहले आप इसको डालिएगा, हिंदी या इंग्लिश में उठा दीजिएगा। ये इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी उठाइएगा, कॉपी करके चैट जीपीटी पे पेस्ट कर लीजिएगा और उससे पूछिएगा कि गिव द आंसर इन 250 वर्ड, 250 वर्ड में मांगिएगा। आराम से पढ़िएगा, समझिएगा और आपको अपने से जो अच्छा लगे वो ऐड ऑन करके फिर अपना उत्तर लिखिएगा और यहाँ से इवेलुएट करके जरूर चेक करिएगा। और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस।